थैंक यू मिसेस फरार। You're welcome. Good luck. थैंक यू मैडम। खुश नहीं हो? गुस्से में हूँ। नहीं मैडम, बहुत देर लगा दी। मंगल ने धमकी दी है, स्कूल फिर से खुला तो परिवार सहित घर को जला देंगे। अब इन सब धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, जान जोखिम में डाल के भिड़ीवाड़ा में स्कूल खोलना सही होगा? हमें प्रॉपर्टी मिलने तक रुक जाना चाहिए। सावित्री बहनी, हम लोग स्कूल खोलेंगे, भीड़ेवाड़े में ना सही, हमारे यहाँ। तो शिकनर, विद्ये विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खसले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले। विद्या से ही हमारा उद्धार शक्य है। आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरी पहली शिष्या और मेरी पत्नी सावित्रीबाई फुले और मेरे दोस्त उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख इस भारतवर्ष की पहली अध्यापिकाएं होंगी। अब से आपकी बेटियों को महिलाएं पढ़ाएंगी। हिंदू धर्म में स्त्री को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहा जाता है। और ये कितने दुख की बात है, 10-11 साल की उम्र की बच्चियों का विवाह अपने से अधेड़ उम्र के आदमियों से कर दिया जाता है। पत्नी की मृत्यु होती है तो पति दूसरा विवाह कर लेता है, परंतु जब स्त्री विधवा होती है तो उसका मुंडन करके जीवन भर उसको कष्ट दिया जाता है। ज्ञान अर्जित करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों का होता तो भगवान सरस्वती माँ को ज्ञान की देवी नहीं बनाते। सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, हमारे मजहब के ठेकेदारों ने भी औरतों को गुलाम बनाए रखने के कानून बनाए हैं। पर अब वक्त बदल रहा है। आज फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका में औरतें अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही हैं और कामयाब भी हो रही है। इसकी एक ही वजह है, तालीम। पंद्रह मई से हमारा स्कूल शुरू हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को जरूर भेजें। अंग्रेजी तालीम लेने बेटियों को घर के बाहर भेजें? तालीम के लिए तो चीन तक जा सकते हैं, ऐसे हमारे हुजूर पाक ने फरमाया है। इल्म इबादत से बेहतर है, ये मैं नहीं कह रही, कुरान शरीफ में लिखा है। कुरान शरीफ तो हमने भी पढ़ा है। तर्जुमा पढ़ा है? मुझे बताइए कि एक शादीशुदा औरत के फर्ज क्या होते हैं? शौहर की खिदमत करना, उसके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, घर का ख्याल रखना, बच्चों की परवरिश, सास ससुर की खिदमत, और क्या? सही है, पर ये सारे फर्ज नहीं है।
औरत अपनी खुशी से चाहे तो कर सकती है, उसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता। यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि औरत अपने हर काम के एवज में शौहर से पैसे भी मांग सकती है। क्या बात कर रही हो फातिमा? यहाँ तो हक महर ही नहीं मिलता, काम करने का क्या खाक देंगे? हमारी औरतों और बच्चियों को अपनी तरह बेहया बनाना चाहती हो? इमाम साहब, तालीम हासिल करना बेहयाई है। दीन की तालीम हासिल करना सवाब का काम है। तूने और तेरे भाई ने जो तालीम हासिल की है वो गुनाह है। दीनी तालीम हासिल करके कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है। क्या जरूरत है? अल्लाह ने पैदा किया है तो रोजी भी वही देगा। आप लोगों की वजह से कौम का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। ये तालीम देना चाहती हो हमारी बच्चियों को? तूने और तेरे भाई ने हमारी औरतों को बहकाया तो मोहल्ले से निकाल देंगे। हवा के सामने डट कर खड़े हैं, दिए मिट्टी के सूरज से बड़े हैं। कई जुगनू भी सहमे से अंधेरे सामने जिद पर अड़े हैं। लहू जी वस्ताद की जय, लहू जी वस्ताद की जय, लहू जी वस्ताद की। आजादी की धुन लगी, धुन लगी, धुन लगी आजादी की, धुन लगी, धुन लगी आजादी की। जो मन में ठान लिया, जो मन में ठान लिया, अब हमको करना है। इस डर को हमारे, इस डर को हमारे अब हमसे डरना है। दुश्मन हमारी हिम्मत न हारी, कर मिल के मार लड़ जाए। हर ऊंच नीच हर भेदभाव हारेगा तू मिल जा रे। धुन लगी रे आजादी की, धुन लगी रे आजादी की। अब तो स्कूल भी खुल गया है, पर तुम खुश नहीं लग रही हो। केवल एक स्कूल और सिर्फ 25 विद्यार्थी, मेरे खुशी के लिए ये काफी नहीं है। पिताजी ने मिलने बुलाया था। बेटा, तू तो पराये लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। तुम्हें एक बाप होते हुए तुम्हारे अपने अधिकार कैसे छीन सकता हूं? पैंतीस एकड़ जमीन है, उसमें से 15 एकड़ भी बेचेंगे तो 700 मिल जाएगा। 300 का घर बन जाएगा और 400 स्कूल में लगा देंगे। घर भी तो चलाना है। 20 एकड़ खेती बहुत होती है, वैसे
वैसे मैं आज कलेक्टर ऑफिस भी गया था और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। No laziness. No laziness. Let us get educated. Let us get educated. The doors of school. The doors of school are now open. Are now open. And not gated. And not gated. Stop. My dear. Marvelous. Truly inspiring. I apologize for the interruption. Allow me to introduce myself. I'm Ribbs Jones, the collector of Pune, and this is my wife, Jennifer. How do you do? I am Savitri. This is Fatima. It's a pleasure. You know, our government has been trying to bring education to the girls of this country for quite some time. Unsuccessfully. Perhaps we know our people better. Miraculous. It's not a miracle, madam. We all have the ability. What makes the difference is how we choose to use it. Indeed. This is our vision, and we are just following it. The vision of your husband? You seem to know a lot about us. Of course. We've been keeping an eye on you. Huh? What's your name? My name is Mukta Sarde. What are you writing? मुक्ता क्या लिख रही हो बताओ? She has written an essay about her personal experience. I can translate it for you. No. Perhaps she can read it for us in her own language. पढ़ के सुनाओ मुक्ता. वेद अगर ब्राह्मणों के लिए है तो उन्हें उनको धर्म मानकर उनका पालन करना चाहिए. इसका मतलब ये होता है कि हमारे लिए कोई भी धर्म पुस्तक नहीं है. तो भगवान आपके तरफ से आया हुआ ये कौन सा धर्म है जो हमारे लिए है? Shabash. Thank you, sir. Please tell your husband to come meet me. I may be of some assistance to him. Thank you. अंग्रेजी भाषा का प्रचार सीधे संस्कृत पे वार है. हमें संस्कृत को बचाना होगा. अगले 1 घंटे तक तो मेरी परछाई नहीं हिलने वाली. मैं भी कहीं नहीं जा रहा. भगवान के बनाए हुए विधान से छेड़छाड़ मत कर. नरक में जलेगा. स्वर्ग में बैठे भगवान से आपका तो सीधा संपर्क है ना. तो उन्हें कहिए कुछ देर तक सूरज को छिपा दे. तुम भगवान को ललकार रहे हो? नहीं, उस भगवान पर सिर्फ आपके अधिकार को और आपके बनाए हुए धर्म को. ब्राह्मण को सिखाएगा धर्म क्या होता है? आस्था का विषय है धर्म, तर्क वितर्क का नहीं. जो विषय तर्क नहीं झेल सकता वो पाखंड कहलाता है. एक व्यक्ति ने देखा कि पेड़ से सेब नीचे क्यों गिरा. उसने तर्क किया और उसी की वजह से उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, ग्रेविटी. हमारे वर्ण आधारित समाज में मैं भी समझ गया हूं कि हमें नीचे गिराने वाला बल कौन सा है.
आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। पंचायत में चेतावनी देने के बाद भी उसने स्कूल खोल दिया। पंडित जी, समय आ गया है कि हम संपूर्ण महाराष्ट्र से ब्राह्मणों को बुलाएं। उसके बाद ज्योतिबा और सावित्रीबाई से निपटेंगे। विनायक जी, ज्योतिबा तो केवल दिया जला रहा है, उसमें तेल तो अंग्रेजी सरकार भर रही है। Jyotiba Phule, the man with a mission. Thank you. I believe you called for me. Indeed, I did. Please, sit. Thank you. Ah, Jennifer. Thank you, my dear. Will you have tea? No, thank you, sir. मुझे सिड रिब्स ने बताया कि लॉर्ड डलहौजी चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरक्की में हर धर्म, हर जात और हर वर्ण की भागीदारी हो, यानी सभी को सरकारी नौकरी का अवसर मिले। लेकिन उसके लिए सभी को इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होना जरूरी है। और मुश्किल यह है कि आधुनिक शिक्षा केवल ऊंची जाति के लोगों तक ही सीमित है। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई शिक्षा नीति तैयार की, लेकिन उसे लागू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंपनी के सर्वे से पता चला कि भारत में छोटी जाति के लोग और महिलाएं पढ़ना ही नहीं चाहते। Current state of affairs has left the Governor General rather disappointed. However, I believe you can change that. Sugar, dear. I have seen your school, Jyotiba. Can you make more? I am in a process of opening 4 more schools in Pune. That simply won't do. 5 schools won't make any difference at all. 25. 25 schools would be a good start. I'm glad you think like this. And I believe in what you're suggesting. So please help me get more funds from your office, and I'll open 24 new schools. Right. Think over it. Pune will be a first city to have such a model. And I'm sure you will get a big pat on your back from Lord Dalhousie. No doubt, Jyotiba. However, I'm afraid I must disappoint you. Tax revenues of late have been low. Even the office you see before you is running in losses. No, I'm afraid our funding such a project, however much I would love to make it so, would be simply impossible. रिब्स ने बिना किसी सरकारी मदद के ज्योतिबा फुले को 24 स्कूल और खोलने का सुझाव दिया। उस सुझाव में ज्योतिबा फुले को एक अवसर दिखा। I understand. Apart from the funding, there are a couple of more things you could help me with. एजुकेशन उनकी प्राथमिकता है तो स्वयं पैसे क्यों नहीं लगा रहे? तुमसे क्यों कह रहे? ये प्राथमिकता लॉर्ड डेलहाउसी की है और रिब्स के पास ये मौका है कि वो डेलहाउसी की नजरों में ऊपर उठ सके, और हमारे पास ये मौका है कि हम पूरे देश में क्रांति ला सकते हैं। तो अब तुम बचे 20 एकड़ जमीन भी बेच दोगे? ये कोई मैं आवेश में आकर नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता था वो लोग पैसे नहीं लगाएंगे। मुझे तो रिब्स से कुछ और ही चाहिए था। हमारी कंपनी का नाम होगा पुणे कमर्शियल्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। हम रेलवे और टनल के कंस्ट्रक्शन में लेबर सप्लाई का काम करेंगे। ये देखो, मुक्ता साल्वे के ऐसे का अंग्रेजी अनुवाद है ये। अगले हफ्ते के पूना ऑब्जर्वर में छपेगा ये। साथ ही हमारी स्कूल के बारे में भी छपेगा। ये तो हमें और स्कूल्स खोलने में मदद करेगा। लगान 6% से 12% कर दी गई है। लक्ष्मी जब घर से जाती है, मेरे लिए उससे बुरा समाचार नहीं होता। लक्ष्मी नाराज है कि हम धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे। पंडित जी, पेट की लड़ाई के आगे धर्म नहीं।
ब्राह्मणों को प्रतिवर्ष अंग्रेजों से 4,000 रुपए मिलते थे। ज्योतिबा ने उसके विरुद्ध कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। यह गाज हम पे भी गिरेगी। आज एक लड़का आया था, नारायण लोखंडे, 8 साल का है। हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ना चाहता है। अच्छा है, अब से हमारे स्कूल्स में लड़के भी होंगे। किती माणसं आहेत आपल्याकडे? 200? नहीं होगा का, 200 अर्जुन लगते हैं। ठीक है। टनल का काम बड़ा है। आप लोग चलिए, बाद में बात करते हैं। ठीक है।